ए ग्रुप पे मैसेज डालना चालू करें क्या? चलो ऑनलाइन बोलो, आवाज आ रही है, ऑडियो क्लियर है, बोलो फटाफट। हाँ होमवर्क होमवर्क। चलो ईमानदारी से पहले बाहर आ जाओ जिसने होमवर्क नहीं किया। वड़ा पाव नहीं, इस बार समोसा। समोसा आज वड़ा पाव लाएंगे ना, तो आज जो वड़ा पाव लाने वाले हैं, कल जो जिसने होमवर्क नहीं किया वो कल समोसा लाने वाले हैं। बढ़िया। एक मिनट का कौन सा वाला होमवर्क दिया था? 20 मॉड्यूल का ना? तो उसका पैसा हर्ष देगा, टेंशन क्या है। कौन सा वाला बोला था? 21 का तो सिर्फ टेबल था। 22 का बोलो, 22 का बोलो। ये आंसर क्या आया? आए आंसर 2,06,875। सबका आया? किसका नहीं आया? किसका नहीं आया? बस सबका आ गया 2,06,075। हाँ नीचे वाला करने का ये। अरे हाँ 2 मिनट मालूम है, अरे वो चेक अगला वाला सम चेक कर रहा हूँ कौन सा है। ठीक है चलो आ जाओ, इसका टेबल पहले कंप्लीट करते हैं अपन। ये वाला पहले टेबल कंप्लीट करते हैं अपन। चलो अरे ये चला गया, इसका कॉस्ट बता रहे कितना है? ये 25 था, ये बराबर ना? चल हो गया इसको। फिर क्या है? यही ना? बराबर ना? यस। ये सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो S1 S2 S3 बराबर। S1 का सब तरफ सेलिंग प्राइस कितना है? 34 बराबर। S2 का सब तरफ सेलिंग प्राइस क्या है? 32 बराबर। ठीक है, अब ये फैक्ट्री 1 का जो कॉस्ट है ये सब तरफ 25 ही होगा। F1 से S2 जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना था? क्या बोला मैंने? F2 से S1 ना? F1 से S2 1 रुपया, 1 रुपया। F1 से S3 5 रुपया, 5 बराबर। ठीक है, F2 से S1
खर्चा 27 प्लस 9, हाँ 8, 26 26 26, यहां पे 5। अब अगर यहां पे अब हम जो बनाएंगे, जो भी हम बनाएंगे ये क्या होगा, प्रॉफिट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बोलो जरा, 6 6 1 9 -2 -2, हाँ -4, बराबर। अब देखो इनके मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं एकदम सही आया क्या अपना प्रॉफिट मैट्रिक्स। ये देखो 6 2 3 7, 6 2 3, परफेक्ट है, मैच हो रहा है, सबका बराबर आया, किसी का गड़बड़ गलत हुआ कुछ, सबका बराबर आया। इतना ईमानदारी सच्ची, अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया तुम लोगों मेरे, मेरी वजह से। वड़ा पाव, ए अरे वड़ा पाव वाला कौन है, किधर है? ज्यादा बोल रहा ना तू, तू 2 वड़ा पाव लाएगा। ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है, अरे कंप्लीट तो कर रहे दो। हाईएस्ट प्रॉफिट कितना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हमको अभी क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। बोलो है ना, ठीक है सर। तो यहां पे S1 S2 S3 F1 F2 F3 F4 बराबर। इसमें डमी ऐड करना है क्या, किधर ऐड करना पड़ेगा डमी, बराबर। हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है 7, बराबर। तो हाईएस्ट प्रॉफिट माइनस, हाईएस्ट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एवरी एलिमेंट। चलो पहला 7 - 6 1, 7 - 6 1, 7 - 1 6, 7 -2 9 9 11, बराबर ना। 7 -4 11, 7 -3 4, 7 - 2 5, 7 - 2 5, 7 - 7 0, 7 - 5 2, 7 - 3 4, 7 - 0, 7 - 0, 7 - 0, ये बन गया आपका रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स, बराबर। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स अगर आपने बनाया है तो चेक कर लो, नहीं बनाया है तो कॉपी कर लो।
सबका डन, आगे बढ़े। चलो तो अब मुझे बताओ, ये अभी रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स आ गया आपके पास, वैम निकाल सकते हैं, फिजिबिलिटी सोल्यूशन, ऑप्टिमम सोल्यूशन, नेगेटिव आया तो लूप और मॉडिफाइड टेबल, और अगर सभी पॉजिटिव आया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक ही लूप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या अपना? ये वाला डन है ना, सारी वाला, वो ड्रेस वाला जैसा क्वेश्चन था, यही तो वही होमवर्क था ना। हाँ ओके ओके डन। हाँ जी, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आइए। चलिए अगेन, बाकी तो प्रोसेस पूरा सेम है, देखते हैं सर। द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज ट्रक्स अवेलेबल एट 4 डिफरेंट सिटीज इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहां पे अवेलेबल है यानी कि ये क्या है, सप्लाई। कस्टमर्स WXY रिक्वायर ट्रक्स एज फॉलोज। सप्लाई बोलो कितना है टोटल ट्रक्स का? 25। डिमांड कितना है? 20। मतलब आप जब भी ये बनाएंगे मैट्रिक्स, अगर आप बनाएंगे तो 25 है, ये कितना था? डिमांड कम पड़ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? APCD। सप्लाई अपन यही लिखते हैं ना, वेयर हाउस यानी कि ऊपर डिमांड लिखते थे अपन, कस्टमर WXY, बराबर। जेड किधर है? डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझो अभी, ये सप्लाई ये डिमांड, बराबर। तो यहाँ पे जेड क्या कर रहा है? डिमांड कितना कितना है? 5, 8, 10, ये कितना कम पड़ रहा था? 25, 3, 2। सप्लाई क्या थे अपने? 5, बराबर। अभी मेन किस्सा यहां पे है पूरा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रक्स टू द कस्टमर आर गिवन बिलो, बराबर। अब जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब दिमाग हैंग होना पक्का है। ये टेबल पढ़ो आप समझ में आ रहा है? गड़बड़ समझ में आ रही इसमें कुछ? मैं आपको बताता हूं, यहां पे एरर है, प्रिंटिंग टेबल बनने में एरर है, या वो प्रिंटिंग में इधर उधर एरर हुआ है। मैं समझाता हूं आपको, बात ध्यान से समझो। ए से डब्ल्यू का खर्चा है 7 रुपया। मतलब मेरे को खुद को, जब मैं खुद ये सम सॉल्व करने बैठा था, 10 मिनट मैं सिर पकड़ के बैठा था। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल क्या रहा है? मुझे कहां से क्लिक हो गया, मैं आपको समझाता हूं। ये जो 7 के बाद कॉमा है ना यहाँ पे, बोला अभी देखो 7 to x लिखना है तो इसके बीच में कॉमा का क्या काम? कॉमा का कुछ काम है क्या इसमें? समझा? तो एक्चुअली विषय ऐसा है कि A to W का खर्चा है 7, A to X का खर्चा है 3, A to Y का खर्चा है 6। समझा क्या? प्रिंटिंग एरर है। देखो हो सकता है बाई चांस एग्जाम में भी आ जाए, तो अपने को समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम में आ गया बाई चांस, ऐसा कुछ हो गया गड़बड़, तो मार्क्स तो देगा इंस्टीट्यूट। एरर है, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा, पहली बात। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट मार्क्स तब देगा जब आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, बगैर अटेम्प्ट किए मार्क्स मिलने वाला, बराबर है। दूसरा, तीसरा, थोड़ा सा दिमाग जगह पे सेंसिस में आके अगर आपने सम सॉल्व किया
तो आपको कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ जाएगा कि प्रिंटिंग एरर है, मार्क्स मिलने वाले गारंटी है इसमें। अब पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, सॉल्व तो कर दो। समझ में आ गया है, एरर है, गड़बड़ है, सॉल्व कर दो। एंड में सॉल्व करना, इसको सबसे एंड में रखना, ये वाले सम को, ऐसे वाले सम को। एक देखो, ये बहुत रेयर केस की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, रेयर केस है, ऐसा टाइपो एरर होगा, मुश्किल है, बहुत कम है, वेरिफिकेशन होती है। जबलपुर यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो पेपर करना है प्रिंट करना ही भूल गए, है ना, जबलपुर यूनिवर्सिटी है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, या बिहार यूनिवर्सिटी, पता नहीं, कोई तो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी एग्जाम के दिन पेपर, क्वेश्चन पेपर ही प्रिंट करना भूल गई। गजब, मतलब कौन सा नशा करके काम कर रहे भगवान जाने। ठीक है, बढ़िया। चलो, ये समझ में आ गया ना, मैट्रिक्स समझ में आ गया सबको, मैट्रिक्स समझ में आ गया। बस इसमें ये क्वेश्चन में यही समझाना था और कुछ नहीं था समझ। एरर है यही बताना था मुझे। अब ए टू डब्ल्यू एक्सपेंस कितना बोला, 7 रुपया। ए टू एक्स कितना बोला, 3। ए टू वाई कितना बोला, 6। बी टू डब्ल्यू 4, बी टू वाई 6, 8। सी से 5 8 4, 8 4 3। बढ़िया, टेबल रेडी, टेबल रेडी, बराबर। क्या बोला उन्होंने, सॉल्व द अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सॉल्व द अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कर लो सॉल्व। क्या करना, बस करना। तो क्या करना हमको मालूम है, क्या करना, वैम, वैम के बाद फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी के बाद, उसके बाद खत्म, खत्म। सोल्यूशन ऑप्टिमम आने वाला है डायरेक्ट। स्टार्ट करूं, लास्ट क्वेश्चन, फाइनली वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक। टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, मतलब इसका मतलब जो अभी अपन ने रिलेटिव लॉस टेबल बनाया वो होमवर्क है, जो अभी सम डिस्कस किया वो भी होमवर्क है, और ये वाला डिस्कस करेंगे। बट ऑब्वियस 3 सम तो होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं यार, तो बाहर जाके डिंडोरा बैठेंगे, तेजस सर ने तो पढ़ा ही नहीं, आधा चैप्टर तो होमवर्क में दे दिया सर ने। ये नहीं देखेंगे पिछले 7 सम सॉल्व कराए क्लास में। यस भी बोल रहा हूं दलिंदर, कौन है वो, है ना बेटा। ये अच्छा, ये तो दिक्कत है ना बेटे, ये ना, ये जो मेहनत की ना इतनी, ये वाली ये जो इतनी मेहनत कराई ना बेटे, ये कोई नहीं बोलेगा सर एग्जांपल्स बना बना के एग्जांपल्स पहले कराए, फिर इतने डिफिकल्ट लेवल के सम्स कराए, ये नहीं कोई बोलेगा। सर ने आधा चैप्टर तो होमवर्क ही दे दिया, क्योंकि मॉड्यूल में तो है कितने क्वेश्चन, 18 19 20 21 22 23 24, 5-7 में से तो 3 क्वेश्चन सर ने होमवर्क दे दिए, 4 तो क्वेश्चन कराए सर ने क्लास में। चलिए, तो उससे बचने के लिए अभी हम काम क्या करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे, इसका प्रॉफिट मैट्रिक्स बना के देंगे मुझे 5 मिनट के अंदर। प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ना, देखो आप समझने की कोशिश करो। यहां पे जैसे आपको सेल प्राइस दिखेगा, कॉस्ट दिखेगा, और अगर आप समझेंगे सेम क्वेश्चन है, सेम है ना, ये सेम है भाई, ऐसे क्या कर रहे हो। बस उसने सेल्स डिपार्टमेंट के बजाय यहां पर वेयर हाउस नाम दे दिया, 1 2 3, खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू वेयरहाउस म्हणजे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये एक मिनट सुनो मेरी बात, ये प्लांट है F1 F2 F3, यानी कि फैक्ट्री F1 F2 F3 जो अपन ने पिछले सम में देखा। ये वहां पे जो सेल्स डिपार्टमेंट था S1 S2 S3, वैसे यहां पर वेयर हाउस है W1 W2 W3। ये आ गया तुम्हारा डिमांड, ये आ गया तुम्हारा सप्लाई, सिंपल, ये आ गया। अच्छा जी सर, फैक्ट्री 1 में ये फिगर चेक कर रहे सेम है क्या, ये तो सेम लग रहा है मुझे, 25 27 26 सेम ही है, ये सेम है। हाँ
शेम शेम पप्पी शेम, ये कितना है देख चेक करो। 380 है रे। ये कितना है, ये सेम है क्या अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ बढ़िया, फिर होमवर्क करो। चलो फटाफट मुझे कॉस्ट मैट्रिक्स बना के दो, सॉरी प्रॉफिट मैट्रिक्स बना के दो।
क्या हुआ? रिलेटिव लॉस टेबल बना रहे हैं। बाकी का प्रॉफिट आ गया सबका, प्रॉफिट मैट्रिक्स आया क्या? हाँ, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बना रहे, बन गया। बताओ ना फिर मेरे को क्या क्या है। F1 F2 F3 W1 W2 W3। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है वो? F1 F2 F3 W1 W2 W3। डमी आएगा ना? हाँ ठीक है ना, प्रॉफिट बना लेते हैं पहले अपन। चलो एक मिनट, इसको जगह करनी पड़ेगी अपने को। चलिए, W1 के यहाँ पे प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 34 34 34। W2 का 32 ना, और इसका चलिए सेल प्राइस में से माइनस करेंगे। F1 का फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 25। बराबर। F2 का कॉस्ट कितना है? उसके बाद F3 का F1 से W1 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, F1 से W2 का 5 5 ना, 1 फिर 5 9 7 8। बराबर ना? प्रॉफिट बोलो। बराबर, ठीक है। मतलब रिलेटिव लॉस टेबल चेंज होने वाला है। वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट 7 था, यहाँ पे 6 है। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स, हाईएस्ट इज जीरो 0 5 6 8 8 10। बारह के आंसर वाले कौन कौन है? सप्लाई बोलो। एक सौ बराबर। केल खत्म, दुकान बंद। ट्रांसपोर्टेशन जय श्री राम। हो गया? ये नहीं बड़ी, ये नहीं डाउट्स। अच्छा, अब वो लोग जिसका पेंडिंग है, चल रहा है अभी भी, कौन कौन है जरा हाथ उठाना। कितने लेक्चर देख के हुए? टोटल 3 हुए। और कौन है यहाँ पे? हाँ जी, किती आले? किती आले?
भैरवी. मी चकना दिसतो कर तुला? हाँ ना, पीछे देखा तो जवाब देती, उसको देखा तो जवाब देती नहीं. अजब ही औरत है. हाँ जी, किती झाले बघून? भैरवी. काल तर 3 झाले होते. हॉस्टेलवर लाईट लावती, त्याचा काय संबंध? का लायब्ररी नाही लावलाय तो अजून? 1-1.5 महिन्या पहिले कोणतरी आलं होतं माझ्यासोबत, माझ्याकडे विचारायला, सर ते लायब्ररी कुठं आहे म्हणून. हाँ, तो जिम के जैसा है इसका. पूरा साल का सब्सक्रिप्शन भर दिया एक ही महीने के. ताई तुमचं 3 लेक्चर झाले फक्त. परवा टाकलेत मी लेक्चर राव. और पीछे बॉयज में कोई है क्या पेंडिंग? राज के पेंडिंग है ना कोई लेक्चर्स? ठीक है, चलो कोई नहीं, डन. तो ट्रांसपोर्टेशन मेरी तरफ से ओवर. बराबर. कल शनिवार है, बराबर. तो छुट्टी नहीं है. क्यों छुट्टी? क्या संबंध छुट्टी? सुनो मेरी बात सुनो. शनिवार के दिन कल ट्रांसपोर्टेशन पे जितने भी हमने सम सॉल्व किए हैं आपके मॉड्यूल में, जो इलस्ट्रेशन से वो, और मेरे बुक में एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया, वो अभी नहीं करना नहीं है, वो निकल गया अपने सिलेबस से वाला क्वेश्चन. एक क्वेश्चन कोई तो नहीं कराया मैंने यहाँ पे, ये वाला 27. ये नहीं करना है आपको, कट कर दो बुक में मेरे. बाकी तो सब है. ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मेरे, ये जो बुक में, मेरे बुक में है, 1-2 क्वेश्चन कॉमन होंगे. ये वाले क्वेश्चंस और अपने मॉड्यूल वाले जितने क्वेश्चंस है, इसके ऊपर टेस्ट दूंगा. 3 सम दूंगा, कोई भी 3 सम दूंगा. डन. कल के टेस्ट में, कल सुबह टेस्ट होगी. इतना सम अपन ने सॉल्व किया, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि आपका भी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा उसको. हाँ ना? अरे हाँ या ना? बस बढ़िया. फिर 4 सम भी दू तो क्या ही कम पड़ेगा. 3 दू, ठीक है 3. तो कल टेस्ट 3 सम्स पे हो जाएगा. सुबह एसएम का लेक्चर होगा और ओएम के लेक्चर के समय टेस्ट होगा. ग्रुपवर लूप वाला नको टाकू. डन. पहिला सम तोच येणार. चलो, so we'll stop the lecture over here. You people can go home and enjoy. कल एक्स्ट्रा लेक्चर है 2 घंटे का राज सर का, और संडे को होने वाला है राज सर का 4 घंटे का लेक्चर. अभी लेक्चर नहीं है, और संडे को मैं देखता हूं सेमिनार है. वैसे तो सेमिनार के पहले वगैरह अगर ले सकूं तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर ले लूंगा मैं. असाइनमेंट चालू कर देंगे. एक्चुअली मुझे 2 घंटे का लेक्चर चाहिए था.